नाज़रीन, आज डबल एम ट्रैवल की टीम पहुंची है शुजाबाद में और इस वक्त मैं शुजाबाद के बानी शुजा खान के मकबरे पर मौजूद हूँ। अगर मैं आपको शुजा खान के बारे में बताऊं तो शुजा खान ने इस सारे शहर जिसको हम शुजाबाद के नाम से जानते हैं, उन्होंने इसको आबाद किया और उन्हीं के नाम से इसको शुजाबाद कहा जाता है। उन्होंने इसके सारे दरवाजे बनाए, इसका हमने आपको अंदरून भी दिखाया, वो सारी चीज़ें जो हमने आपको दिखाई उनको इन्होंने आबाद किया। मजीद इनकी क्या तारीख है, आइए अंदर चलते हैं, आपको इनके बारे में बताते हैं और आपको इनका मकबरा भी दिखाते हैं। नाज़रीन, नवाब शुजा खान का ताल्लुक पठानों के मशहूर कबीले सदोज़ई से था और इसी सदोज़ई कबीले ने मुल्तान को 7 गवर्नर दिए। अहमद शाह अब्दाली जो थे वो भी इसी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे। इस ख़ानदान में मुल्तान में अपनी हाकमियत बहुत ज़्यादा देर तक कायम रखी और नवाब शुजा खान ने 1748 में शुजाबाद शहर की बुनियाद रखी और 1763 में इन्हें अहमद शाह अब्दाली के दौर में मुल्तान का गवर्नर नामजद किया गया। नाज़रीन, जब नवाब शुजा खान ने शुजाबाद शहर को आबाद किया तो तब ये बहुत ही खूबसूरत और ज़रखेज़ शहर होता था। इसी वजह से उन्होंने ख़ुद को यहाँ पर बसाया और ख़ुद को नाम भी दिया शुजाबाद, जो इन्हीं के नाम से माना जाता है। नवाब शुजा खान जो थे बहुत ही अच्छे मुंतज़िम थे, इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से शुजाबाद का निज़ाम संभाला। उसके बाद मुल्तान के भी गवर्नर बने, मुल्तान का निज़ाम भी इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से संभाला। ये बहुत ही नेक दिल इंसान थे, इन्होंने शुजाबाद को बहुत ही ज़्यादा अमीर शहर बना दिया था और बहुत ही ज़्यादा नेक इंसान भी थे। इनके बारे में ये भी कहा जाता है, जब इन्होंने शुजाबाद शहर की बुनियाद रखी तो तब इन्होंने कहा कि शुजाबाद शहर की बुनियाद वो रखेगा, यानी ईंट वो लगाएगा जो तहज्जुद गुजार हो, जो जिसकी तहज्जुद कभी भी कज़ा ना हुई हो। तो उस वक्त जो शरीक बानी जी थे, बाबा रशीद जो एक बुजुर्ग थे अल्लाह ताला के, वो भी पीछे हट गए। उन्होंने कहा शायद मुझसे भी कभी ना कभी तहज्जुद कज़ा हो गई हो, लेकिन फिर इसकी बुनियाद शुजा खान ने खुद रखी थी क्योंकि उनकी तहज्जुद कभी भी कज़ा ना हुई थी। यानी ये अल्लाह ताला के बहुत ही ज़्यादा नेक इंसान थे। नवाब शुजा खान के 4 बेटे थे। इनके सबसे बड़े बेटे का नाम था मुजफ्फर खान, वो भी बहुत नेक दिल हुक्मरान थे और शुजा खान की वफ़ात के बाद उन्होंने ही मुल्तान का निज़ाम संभाला, मुल्तान के गवर्नर मुंतखब हुए। फिर निस सदी उन्होंने मुल्तान पर हुक्मरानी की और उन्होंने मुल्तान को जो है एक बहुत खूबसूरत शहर बनाया। मुल्तान पर कई सिखों के हमले जो हैं वो भी नाकाम बनाए और जो मुजफ्फरगढ़ मौजूदा शहर है उसको मुजफ्फर खान के नाम पर ही रखा गया। इनका जो दूसरा बेटा था उसका नाम था सिकंदर खान और इनके नाम पर ही सिकंदरपुर जो कि शुजाबाद की एक कस्बा है, शुजाबाद का एक कस्बा है, उसका नाम रखा गया। इनका जो तीसरा बेटा था उनका नाम गजनफर खान था और इनका जो चौथा बेटा था उनका नाम था संजर खान और उनके नाम पर जो है संजरपुर बस्ती का नाम रखा गया। नाज़रीन, 1818 में सिखों ने मुल्तान पर अपना 7वां हमला किया जब मुजफ्फर खान मुल्तान के गवर्नर थे। इससे पहले 6 हमले सिख कर चुके थे लेकिन उनमें उनको नाकामी का सामना करना पड़ा। 7वां हमला रणजीत सिंह की सरबराही में किया गया और इसमें मुसलमानों को शिकस्त हुई और शुजा खान के बेटे मुजफ्फर खान इसी में जामे शहादत नोश कर गए। और जब मुल्तान को सिखों ने फतह कर लिया तो उसके बाद उन्होंने शुजाबाद पर भी हमला किया। शुजाबाद में जो नवाब शुजा खान का मकबरा है इस पर भी खड़ंग सिंह यहाँ पे आए और उन्होंने इस मकबरे पर फायरिंग की।
और कहा जाता है कि मकबरे में हर तरफ गोलियां ही गोलियां लग चल गईं और यहाँ पे उन्होंने इतनी गोलियां चलाई कि इसकी दीवारों को भी नुकसान पहुंचा। लेकिन यहाँ पे एक स्लेट है जिस पर कलमा लिखा हुआ है, कहा जाता है कि इसको यहाँ पर बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचा और ना ही इस पर कोई गोली लगी थी। बाकी यहाँ पे जितनी भी दीवारें हैं उन पर गोलियां चली। नाज़रीन, नवाब शुजा खान ने अपने दौर में कई नशेबो फराज देखे। कई बार शुजाबाद पर हमला किया गया या हमला करने की कोशिश की गई। कई मुसलमान हुक्मरान भी आए और उन्होंने शुजाबाद में अपनी हुक्मरानी का दावा किया। कई नशेबो फराज इन्होंने देखे, लेकिन चूंकि इन्हें अहमद शाह अब्दाली की सरपरस्ती हासिल थी, इस वजह से इनकी जो हुक्मरानी है उनको कोई भी नुकसान नहीं पहुँचा सका। नाज़रीन, कई सौ साल गुजरने के बाद शुजा खान का मकबरा आज भी अपनी असली हालत में मौजूद है। 1778 में इनकी वफात हो गई और इनको शुजाबाद के बाहर एक खैरपुर नामी बस्ती है, उसमें इनको दफन किया गया और वो यहाँ पे मदफून है। लेकिन बदकिस्मती से इनका जो मकबरा है बिल्कुल ही सुनसान पड़ा रहता है। बहुत कम लोग हैं जो यहाँ पे आते हैं। ये अल्लाह ताला के वली भी थे, उसके बाद शुजाबाद के ये बानी भी थे, लेकिन फिर भी यहाँ पे हमें कोई शख्स दिखने को नहीं मिला। और यहाँ के मकामी लोगों ने भी हमें यही बताया कि इनका जो मकबरा है वो बिल्कुल सुनसान पड़ा रहता है। बहुत ही कम लोग आते हैं क्योंकि ये शहर से बाहर है। तो आज की इस वीडियो में हमने आपको शुजा खान के बारे में तमाम तारीख से आगाह किया, इनके बारे में बताया, आपको इनका मकबरा दिखाया। उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगेगी। आपका अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।